मुल्क हिंदुस्तान में तमाम तर इलेक्शन एक ही वक्त में करवाए जाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है और हुकूमत की ये मंशा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ सभी इलेक्शन करवाए जाएं। अब ये इलेक्शन एक साथ पूरे मुल्क में किस तरह से होंगे, जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, पंचायत के इलेक्शन हैं, सभी रियासतों की असम्बली के इलेक्शंस हैं या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं, यानी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन तक सरकार ये तजवीज़ पेश कर रही है, ये मंसूबा बना रही है कि सभी इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ बैक वक्त करवाए जाएं। अब ये काफ़ी मुश्किल हदफ है और इस मुश्किल हदफ को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से लाया अमल बना दिया गया है। 8 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी किस तरह से काम करेगी और इस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ मौक़िफ़ है, ये तफसीलन डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और इससे आप क्या अख़ज़ करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आला सतही कमेटी है और इस कमेटी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। कमेटी की सरबराही साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद करेंगे और इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा में अपोजिशन के साबिक़ लीडर गुलाम नबी आज़ाद, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी और मालियाती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन NK सिंह मेम्बरान होंगे। अरकान में डॉक्टर सुभाष केशव जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं जनरल लोकसभा के, वो भी शामिल हैं और हरीश सावले जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी इस जो ये आला सतही कमेटी है इसमें शामिल किए गए हैं। संजय कोठारी ये साबिक़ चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं और ये भी इस कमेटी में शामिल हैं। ये पैनल जो फौरी तौर पर काम शुरू करेगा और जल्द अज जल्द सिफारिशात पेश करेगा। वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल खसूसी मदहू के तौर पर कमेटी के इजलासों में शिरकत करेंगे। नितिन चंद्रा जी हैं वो इस पैनल के सेक्रेटरी होंगे। रियासना कांग्रेस के जो सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं उन्होंने हुकूमत के इस पैनल में शमूलियत करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये महज आवाम की आँखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। तो खुलासा कलाम ये है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, मुल्क की तमाम रियासतें, मुल्क की तमाम जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर हुकूमत की ये तजवीज़ है, ये आरा है, ये राय है कि यहाँ पर पूरे मुल्क में मुकम्मल एक ही मरतबा सभी इलेक्शन करवाए जाए। म्यूनिसिपैलिटियों से लेकर के जितने हमारे पंचायती इदारे हैं और इसके अलावा पार्लियामेंट तक के तमाम जो इंतखाबात हैं वो एक ही वक्त में पूरे मुल्क में करवाए जाएं। एक मुल्क एक इलेक्शन, ये एक मुहिम जो है वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इसका आगाज़ कर दिया गया है। 8 रुकनी आला सतह का पैनल जो है वो इसमें मुरतब कर दिया गया है और रामनाथ कोविंद जी जो है वो इस पैनल के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। अमित शाह भी इस पैनल में मौजूद रहेंगे और तमाम तर जितने भी लवाजमात हैं या आने वाले वक्त में जब ये तजवीज़ ये जो कमेटी है पेश करेगी, फिर आने वाले वक्त में क्या कुछ उसका रद्द अमल होगा उसके लिए भी लाया अमल ये कमेटी तैयार कर रही है और अपनी सिफारिशात जो है वो बहुत जल्द ये कमेटी हुकूमत के सामने रखेगी। उसके बाद ये अवाम के सामने आ जाएगा कि किस तरह से ये इलेक्शन करवाए जाएंगे और क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। अब ये इलेक्शन का एक लंबा सिलसिला पूरे मुल्क में अक्सर व बेशतर चलता रहता है। कभी किसी रियासत में इलेक्शन होते हैं, कभी किसी रियासत में इलेक्शन होते हैं और हुकूमती जो उतार चढ़ाव है वो भी इसमें आता रहता है। यानी अगर किसी एक रियासत में किसी एक पार्टी की हुकूमत है तो हो सकता है कि जब अगले इलेक्शन होंगे उस वक्त चाहे हिंदुस्तान में जो है यानी पूरे मुल्क में अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन रियासतों के इंतखाबात आगे पीछे होते हैं और आगे पीछे होने की वजह से वहाँ पर हुकूमतें बदलती रहती हैं। मरकज़ में कौन सी हुकूमत है या उस रियासत में कौन सी हुकूमत है, ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन बदलता रहता है, तब्दील होता रहता है और इस तमाम सिलसिले को ख़त्म करने के लिए बैक वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने का एक सिलसिला, एक मुहिम जोई का जो है वो आगाज़ करने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जा रही है, हिंदुस्तानी सरकार जा रही है, जिसके लिए आला सतही कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, पंचायत के इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट तक के इलेक्शन बैक वक्त मुल्क में करवाने क्या इतने आसान होंगे? अगर आसान होंगे तो किस तरह से होंगे और क्या ये इलेक्शन करवाने के पीछे मंशा क्या है? और ये इलेक्शन जब पूरे हिंदुस्तान में एक साथ होंगे तो इससे जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे या इससे जो नुकसानात हैं वो क्या होंगे, या इसमें जो सरकार है, हुकूमत है या मौजूदा सरकार हम
کہہ سکتے ہیں یا اپوزیشن کی سرکار ہے اس کو کیا کچھ فائدہ ہونے والا ہے یا نقصان ہونے والے ہیں. یہ ساری چیزیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ موضوع بحث بن چکی ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو چکے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کانگریس کے ایک جو اعلیٰ لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ایک فیصلہ ہوگا یا ایک کام ہوگا. تو اب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ.